हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। टुडे हम बात करेंगे सीएमए कोर्स हमें आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर प्लस टू करना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सीएमए फाउंडेशन या इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएंगे, जिससे आप क्लासेस भी बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, सीएमए आपको इंटर नहीं, सीएमए आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए या प्लस टू के बाद। अब देखिए, दोनों के अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। वो कैसे? अगर आप सोचें, ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, सॉरी आफ्टर प्लस टू होता है, 12वीं के बाद। वो क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कि आपकी ग्रेजुएशन होने तक आपकी इंटरमीडिएट बहुत मज़े से हो जाती है। आप प्लस टू पास करते हैं, फाउंडेशन कोर्स करते हैं, फाउंडेशन आपका 6 महीने के अंदर अंदर आपका फाउंडेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम हो गए। इंटरमीडिएट अगर आप 2 अटेम्प्ट में भी कर लेते हैं, एक एक ग्रुप करके भी दे देते हैं, तब भी बड़े मजे से आपकी ग्रेजुएशन खत्म होते होते, मतलब 21 साल की उम्र तक आपका सीएमए इंटर, आधा सीएमए जो है आप बन चुके होते हो। ठीक है। अब आते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हो तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि हमारा, अब देखिए आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, किस तरीके का आपका प्लस टू का बेस है। अब प्लस टू तक जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम देखते हैं, मैं बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का, तो 15 से 16 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे प्लस टू के बाद करते हैं उसमें बहुत डेडिकेशन होती है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि बेसिक्स बहुत ताजे ताजे किए होते हैं प्लस वन में, प्लस टू में। ठीक है। और स्कूल में मेहनत बहुत करवाते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स में मेहनत बहुत करवाई जाती है। कॉलेज में जब बच्चा आता है वो निकम्मा बन जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन है वो बहुत कम मतलब बन जाता है, रह जाता है। ठीक है। बस आने जाने में ही, और इधर मूवीज़ देखा, इधर घूमा, ज़्यादातर यही चीज़ें रह जाती हैं और धीरे धीरे बेसिक्स जो है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए फाउंडेशन में जब बच्चा आता है, प्लस टू में ताज़ी ताज़ी चीज़ें सारी करी होती हैं, तो जो प्लस वन प्लस टू में ताज़ा ताज़ा किया होता है वो सारा काम आ जाता है फाउंडेशन में। फाउंडेशन में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो काम आ जाती हैं इंटर में। ठीक है। तो वो जैसे ही फाउंडेशन आप करते हो ना, तो आपका इंटर के लिए थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि एक लेवल तो मैंने सीएमए की जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैंने हैंडल किए हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जब जाते हो तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। वो प्रेशर ज़्यादा कैसे होता है कि आप, सबसे पहले नंबर पे आप 21 साल की उम्र के बाद आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, मतलब आप तकरीबन तकरीबन 22 साल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। अगर आप दिसंबर में जा रहे हो तो 31 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो तकरीबन अगर आपने अप्रैल मई जून कभी भी करवाई तो आपका तकरीबन 8-9 महीने गए। तो मतलब 22 साल की उम्र में आपकी बोथ ग्रुप भी इकट्ठे दे रहे हैं, तब भी कम से कम 22 साल की उम्र हो गई। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, आपको ये प्रेशर रहता है कि भाई 22 साल अगर मैं यहाँ पे रह गया, एक अटैम्प्ट निकल गई, 2 अटैम्प्ट निकल गई, तो बहुत घबराहट है ना। घर वालों का भी प्रेशर, आपको पैसे कमाने हैं लड़कों को खास करके। ठीक है। आपको हर चीज़ का प्रेशर ही प्रेशर रहता है। ठीक है। जिसकी वजह से एक्चुअली में जो स्टडी जो बड़े लाइट मोड में हो सकती थी, बहुत लाइट मोड में हो सकती थी आफ्टर प्लस टू, वो बिल्कुल प्रेशर मोड में आ जाती है। इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहती है वो आफ्टर प्लस टू रहती है। ग्रेजुएशन के बाद हाँ, जो जिन बच्चों ने प्लस वन प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करी है, बहुत अच्छे कॉलेज से करी है, उनके और उन्होंने बहुत सीरियसली ग्रेजुएशन पढ़ी है, उनके लिए तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके होते हो, वहाँ पे उस चीज़ का आपका बेनिफिट ये कि मेच्योरिटी लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, वो एज कम्पेयर टू द आफ्टर प्लस टू बहुत बढ़ चुकी होती है, 3 साल। ठीक है। तो आपका राइटिंग स्किल बढ़ चुकी होती है, आपका इंग्लिश स्किल, आपकी काफ़ी चीज़ें, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो, है ना, और सीरियसली अपने टाइम दिया है वहाँ पर स्टडी पे, तो फिर तो ग्रेजुएशन में तो और भी ज़्यादा बल्ले बल्ले है ना। तो इसलिए
ये चीज़ें मैंने आपको सारी रख दी कि 12वीं के बाद CMA करने से क्या फ़ायदा है और ग्रेजुएशन के बाद भी करने से। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया है। थैंक यू।